नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की संस्कृत की बुक में अकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन से? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं बेटा? जिन शब्दों में पीछे अ होता है, अ का उच्चारण और विसर्ग आता है। तो मैक्सिमम ऐसे शब्द जो हैं वो अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं संस्कृत में। तो इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी करना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना बच्चों, ठीक है? तो आइए आज हम पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, अब अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इन शब्दों में कैसा आता है, जैसे सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं जो है छात्र। ठीक है, अब ये छात्र जो है, ये छात्र में आ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? अ, हम कहेंगे छात्र। तो इसके पीछे जो भी अ का उच्चारण आ रहा है ना, यहाँ पर अ का उच्चारण है, जिस भी शब्द में अ का उच्चारण आएगा उसमें हम विसर्ग लगा देंगे। तो ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। ठीक है, इसके पीछे आ का उच्चारण आ रहा है। दूसरा आता है बालकः। यह है बालक शब्द। क्या है बच्चों? बालक। तो इसमें भी अ का उच्चारण है, बालक अ, है ना? अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको अ का उच्चारण कैसे आता है इसको समझने के लिए एक शब्द आपने वो पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, वर्ण विच्छेद, है ना? वर्ण विच्छेद जो पढ़े होंगे आपने। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? जैसे वर्ण है क वर्ण है, ठीक है? अब ये क कैसे बना? इसके साथ जो है ना बेटा, ये क, ये आधा क और प्लस अ, ये जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यंजन शब्द, कोई भी व्यंजन जो है वो जो है आधा होता है। इसमें ये हलंत लगा हुआ होता है और ये आधा होता है। इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? या तो इसको ऐसे लिखो हलंत लगा के, या इसको आधा क ऐसे लिखो। तो इस आधे क में जब आ जुड़ जाएगा, यानी कि स्वर जुड़ जाएगा, किसी भी आधे व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है तो वह पूरा बन जाता है, पूरा वर्ण एक बन जाएगा, पूरा अक्षर बन जाएगा। अब जैसे इसी तरह मान लो ख लिखा है, ख कैसे बना? ख अपने आप में क्या है? ख के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसका उच्चारण ख करेंगे। तो यहाँ हमने ख लिख दिया, क्योंकि ये अभी इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक तो ख है और दूसरा अ है। ख प्लस अ, तो ये बन गया ख। इसी तरह से बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है? तो वर्णों का विच्छेद करने पर हमें क्या पता चलता है? वर्णों का विच्छेद करने पर पता चलता है कि उसके पीछे कौन सा स्वर है। अब जैसे यहाँ पर क था तो बालक में आ भी जुड़ा हुआ है, नहीं तो इसके नीचे फिर क्या होता? अगर ये आधा होता तो इसके नीचे हलंत होता, लेकिन ये अभी पूरा है तो इसका मतलब आ का उच्चारण इसके साथ है, तो यानी कि ये अकारांत है। अकारांत है और ये पुल्लिंग है। इसके पीछे विसर्ग लगा देंगे तो अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। फिर दूसरा बनाते हैं बच्चों हम न र। अब इसमें भी अ है, र प्लस अ, ये कैसे बनेगा? र हलंत प्लस अ बराबर र, ऐसे हो जाएगा, है ना? र प्लस अ बराबर
र। तो इस तरह से नर बन जाएगा हमारा। और जब नर बनेगा तो उसके पीछे यदि विसर्ग लगेगा तो वो अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। फिर उसका उच्चारण हम करेंगे नरः। इसी तरह से दूसरा एक और अक्षर ले लेते हैं, शिक्षकः। क्या लेते हैं बेटा? शिक्षकः, शिक्षकः। अब ये क है, क में भी अ जुड़ा हुआ है, इसके पीछे हम विसर्ग लगा देंगे तो शिक्षकः, एक शिक्षक, है ना। और जब ये एक ही होता है ना तो इसको हम एक वचन में कहेंगे कि शिक्षकः। दूसरा आ जाएगा श्रमिकः, श्रमिकः यानी कि एक श्रमिक, श्रमिकः, है ना। यहाँ पर भी क है और इसमें विसर्ग लगा दिया तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। आगे आता है सैनिकः, सैनिकः। क्या आएगा? सैनिकः मतलब एक सैनिक। दूसरा आएगा अश्वः, अश्व। अब यहाँ पर भी व है, व में आ लगा हुआ है तो इसके पीछे विसर्ग लगा देने से अश्वः। फिर है सिंह। क्या है बेटा? सिंह। इसमें भी आ है, हा में भी आ जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है और इसमें विसर्ग लगा देंगे तो सिंह बन जाएगा। इसी तरह से एक अक्षर और ले लेते हैं हम, वानरः। वानर शब्द है और इसमें अकारांत है, अ जुड़ा हुआ है, र में विसर्ग लगा देने से अकारांत पुल्लिंग बन गया। वानरः मीन्स बंदर हो जाता है। और फिर एक शब्द और ले लेते हैं, गजः, है ना। इस तरह से गजः, ये गजः का मतलब होता है हाथी। ज में अ लगा हुआ है, अकारांत पुल्लिंग है, गजः मीन्स होता है हाथी ही। तो इस तरह से हमने सारे के सारे काफ़ी सारे अक्षर लिख लिए हैं। जैसे छात्रः मतलब एक छात्र। अगर अ है, अ जुड़ा हुआ है केवल तो एक वचन में होगा। और यदि और भी स्वर जुड़ते हैं, जैसे आ लगा लिया यहाँ पे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा या फिर पुल्लिंग हो जाए, नहीं पुल्लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग का मतलब बहुवचन में हो जाएगा, पुल्लिंग बहुवचन। ठीक है, आ लगा देने से। आ भी तो एक स्वर है ना, जैसे अ स्वर है, आ स्वर है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे के सारे स्वर हैं। तो प्रत्येक अक्षर के पीछे जब कोई ना कोई स्वर लगा हो तो फिर वो पूरा बन जाता है। तो है ना, वो व्यंजन पूरा बन जाता है। वरना स्वर के बिना कोई भी अक्षर आधा होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। छात्रः मीन्स एक छात्र, बालकः एक बालक, नरः एक नर या एक आदमी, शिक्षकः एक शिक्षक, श्रमिकः एक श्रमिक, जो किसान होता है, खेत में काम करने वाला या मजदूरी करने वाला, उसको श्रमिक कहते हैं, है ना। सैनिकः एक सैनिक, अश्वः, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, एक घोड़ा, सिंह एक शेर, वानरः एक बंदर, गजः एक हाथी। तो इस तरह से बच्चों हमने ये देखा कि ये सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग एक वचन है। और भी इसके बाद ले लेते हैं हम शब्दों को, जैसे कि क्या बन सकता है, मृग, है ना। मृग मीन्स क्या होता है, हिरन। तो मृगः एक मृग हो गया। ये ग है, ग में अकारांत लगा दिया, अ है ना, ग के साथ अ जुड़ा हुआ है तो अकारांत पुल्लिंग हो गया, विसर्ग लगने से अकारांत पुल्लिंग, मृगः। फिर अजः है, अज, अज कहते हैं बकरे को, तो अज मीन्स होता है बकरा, तो एक बकरा। मेषः, मेषः ये क्या हो गया, ये होता है भेड़, एक भेड़। और मूषकः, मूषकः ये होता है क्या, मूषकः मीन्स, मूषक कहते हैं चूहे को, एक चूहा।
आगे और हम कुछ देख लेते हैं शब्द क्या क्या होते हैं अकारांत पुल्लिंग। इनको आप नोट करते रहना, ठीक है, अपने नोटबुक पे आप इनको लिख भी सकते हो। एक चूहा, फिर है विडालह, विडालह। प्रत्येक अ में, प्रत्येक व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है इसलिए वो पूरा बना है, आ जुड़ा हुआ है इसलिए पूरा बना है। तो विडालह, विडालह मीन्स होता है बिल्ली, एक बिल्ला। वृषभः, वृषभः, इसका अर्थ होता है एक बैल। कुक्कुरः, कुक्कुरः, कुक्कुरः मीन्स एक कुत्ता। फिर क्या है उष्ट्रः, उष्ट्रः, उष्ट्रः कहते हैं ऊंट को, तो एक ऊंट। काकः, काकः, काक का मतलब होता है कौवा, एक कौवा। मयूरः, मयूरः, एक मोर। शुकः, शुकः, एक तोता। मतलब जितने भी अकारांत हैं उसके पीछे विसर्ग लगा देंगे तो अकारांत पुल्लिंग एक वचन हो जाएगा, ठीक है, एक वचन के उदाहरण है ये। तो शुकः, शुकः मीन्स एक तोता। और लिख लेते हैं हम कपोतः, कपोतः, कपोतः मीन्स एक कबूतर। इसी तरह से और भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे उदाहरण हैं आपकी पुस्तक में, है ना, 6th क्लास की पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण है अकारांत पुल्लिंग एक वचन के। उल्लुकः, उल्लुकः, उल्लुकः मतलब एक उल्लू। वकः, एक बगुला। सूर्यः, सूर्य मतलब एक सूर्य, एक सूरज। और चंद्रः, चंद्रः एक चंद्रमा। मेघः, मेघः एक बादल। राइट, ऐसे समझना है बेटा आपको। और देख लेते हैं और क्या हो सकते हैं, और बताते हैं आपको एक वचन में और क्या क्या होता है। घटः, है ना, एक घड़ा। अनलः, अनल कहते हैं आग को, है ना, कहीं पर आग जल रही हो तो उसको कहते हैं आग। पर्वतः, पर्वतः मतलब पहाड़। तो ऐसे ही गायकः, गायक एक गायक जो गाने वाला है ना। इस तरह से बच्चों आपने आज ये समझ लिया अकारांत पुल्लिंग शब्द था ये, जिसमें आ होता है और पीछे एक विसर्ग लगा होता है। किसी भी व्यंजन में जब अ लगता है तो ही वह अकारांत पुल्लिंग, आ स्वर इसके साथ जुड़ा रहता है, सभी व्यंजनों के साथ अ जुड़ा हुआ है, तभी उसको हम पूरा बोलेंगे और उसके बाद उसके पीछे विसर्ग लगा देंगे तो अकारांत पुल्लिंग क्या हो जाएंगे ये शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो के साथ, अगले विषय के साथ मैं जल्दी मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, जय हिंद।